एक सैनिक के शरीर के अंदर से बहुत सारे मकड़ियां निकलने लगती हैं और कुछ ही पलों में वह मर जाता है। यह नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि वहाँ विशालकाय मकड़ियां भी मौजूद थी। ये देखकर सुपरमार्केट से आए लोग डर के मारे वहीं जम जाते हैं। तभी चश्मा पहने आदमी तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और एक मकड़ी को गोली मार देता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। उन मकड़ियों के जाले बेहद खतरनाक थे। उनके जाले में ऐसा जहरीला असर था कि जो भी उससे छूता उसकी त्वचा गलने लगती थी। जैसे ही वे लोग अंदर बढ़ते हैं और ज्यादा मकड़ियां जाग जाती हैं और उन पर हमला कर देती हैं। एक आदमी का पैर गलती से जाले से छू जाता है और उसकी पैंट अलग हो जाती है, साथ ही उसकी त्वचा भी उधड़ जाती है। दूसरा आदमी सीधे चेहरे पर झाला लगने से वहीं मर जाता है। हालात बेकाबू होते देखकर डेविड बाकी घायलों को लेकर वहाँ से भागने का फैसला करता है। जब वे लोग वापस सुपरमार्केट पहुँचते हैं तो उनके साथ गए आधे से ज्यादा लोग मर चुके होते हैं। इस भयानक अनुभव के बाद अंदर मौजूद लोग और ज्यादा डर जाते हैं और कई लोग कारमोड़ी की बातों पर विश्वास करने लगते हैं। अब धीरे धीरे ज्यादातर लोग उसी औरत के पीछे चलने लगते हैं और उसे ही अपनी उम्मीद मान लेते हैं। डेविड और उसके साथी चाहकर भी इस चीज को रोक नहीं पाते। वे बस यही जानना चाहते हैं कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है। दवा की दुकान में मरे हुए सैनिकों को देखकर उन्हें शक होता है कि इस सब के पीछे सेना का हाथ हो सकता है। डेविड तुरंत सुपरमार्केट में मौजूद एक सैनिक से सवाल करता है, लेकिन वह कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वह बताता है कि शायद बाकी दो सैनिकों को इसके बारे में जानकारी हो सकती है। लेकिन जब वे उन दोनों को ढूंढते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने डर के मारे खुदकुशी कर ली है। अब वह सैनिक सच बताने पर मजबूर हो जाता है। वह कहता है कि उसने सुना है कि सेना किसी दूसरे डायमेंशन, दूसरी दुनिया के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उन्होंने इसी टाउन में एक सीक्रेट बेस बनाया था और उस पर काम कर रहे थे। लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और उन्होंने गलती से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया, जिससे वहाँ के खतरनाक जीव इस दुनिया में आ गए। हालांकि वह खुद इस मिशन का हिस्सा नहीं था, उसे सिर्फ वहाँ तैनात किया गया था। लेकिन कारमोड़ी इस बात को सैनिक की गलती मानती है और लोगों को उसके खिलाफ भड़काने लगती है। उसके उकसाने पर लोग अपना गुस्सा उस सैनिक पर निकालने लगते हैं। कुछ लोग तो उस पर हमला भी कर देते हैं। कारमोड़ी तो यहाँ तक कहती है कि उस सैनिक की बलि देनी होगी, तभी भगवान का गुस्सा शांत होगा। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ के सामने वह कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार लोग उस सैनिक को जबरदस्ती बाहर धुंध में फेंक देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर खड़े लोग उसकी चीखें सुनते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ ही देर में धुंध के अंदर से एक विशालकाय राक्षस आता है और उस सैनिक को उठाकर ले जाता है। ये सब देखकर डेविड और उसके साथी पूरी तरह बेबस हो जाते हैं। दूसरी तरफ कारमोड़ी और उसके समर्थक खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने सही काम किया है। वह औरत अब और ज्यादा लोगों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब वह कहती है कि हर दिन एक बलि देनी होगी, तभी वे सब बच पाएंगे। धीरे धीरे पूरा सुपरमार्केट उसके कब्जे में आ जाता है और लगभग सभी लोग उसके अंधभक्त बन जाते हैं। डेविड समझ जाता है कि अब वहाँ रुकना और भी ज्यादा खतरनाक है। अगर वे वहाँ रहे तो या तो राक्षस उन्हें मार देंगे या फिर ये पागल लोग उन्हें बलि चढ़ा देंगे। इसलिए वह रात के समय कुछ समझदार लोगों के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वे सोचते हैं कि जब सब सो जाएंगे तब चुपचाप खाना लेकर निकल जाएंगे। लेकिन कारमोड़ी पहले से ही उनकी योजना समझ चुकी होती है। वह खुद को भगवान का दूत मानने लगी थी और किसी को भी जाने नहीं देना चाहती थी। उसके इशारे पर उसके समर्थक हथियार लेकर डेविड और उसके साथियों को घेर लेते हैं। वह उन्हें पापी बताकर उनकी बलि देने की बात करती है और कहती है कि सबसे पहले डेविड के बेटे की बलि दी जाएगी। यह सुनकर डेविड का गुस्सा फूट पड़ता है और वह पलटकर हमला कर देता है। जल्द ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन कारमोड़ी के समर्थक ज्यादा होते हैं, इसलिए डेविड और उसके साथी कमजोर पड़ जाते हैं। तभी अचानक एक गोली चलती है और सब कुछ रुक जाता है। चश्मा पहने आदमी सीधे कारमोड़ी को गोली मार देता है और कहता है, तुम्हें दूसरों की बलि देना पसंद है ना, तो पहले खुद की दे दो। उसकी मौत के साथ ही लोगों का वह अंधा विश्वास भी टूट जाता है। जो लोग अब तक उसके पीछे थे वे सब होश में आ जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड और उसके साथी जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और पार्किंग की तरफ भागते हैं। वहाँ उन्हें एक गाड़ी मिलती है। जैसे ही वे गाड़ी में बैठने लगते हैं तभी बाहर अचानक फिर से हलचल होने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई बड़ा खतरनाक जीव आसपास ही मौजूद है। थोड़ी देर बाद वह जीव जैसे ही अपना शिकार पूरा कर लेता है धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर डेविड अपने बच्चे को उठाता है और बाकी लोगों के साथ तेजी से गाड़ी में बैठ जाता है। वे कुछ देर इंतजार करते हैं ताकि यकीन हो जाए कि खतरा टल गया है। फिर हॉर्न बजाकर उन 3 लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं जो उनसे अलग हो गए थे, लेकिन जवाब में सिर्फ चीखें सुनाई देती हैं। असल में सुपरमार्केट का मैनेजर और उसके साथ गए 2 लोग धुंध में रास्ता भटक गए थे और उन पर मकड़ी जैसे राक्षसों ने हमला कर दिया था। उनमें से एक आदमी को तो राक्षस ने तुरंत ही पकड़ लिया और बाकी लोग भी बच नहीं पाए। इतनी छोटी सी दूरी भी उनके लिए पार करना नामुमकिन हो गया। जो बचा वह भी डर के मारे वापस सुपरमार्केट की तरफ भाग गया, लेकिन फिर कभी दिखाई नहीं दिया। उनकी दर्दनाक चीखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और डेविड समझ जाता है कि वे अब नहीं बचे। गाड़ी के पास खड़े डेविड को एक बंदूक दिखाई देती है। वह उसे उठाने जाता है, तभी पास में मौजूद मकड़ी जैसे राक्षस गंध सूंघकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। खतरा बहुत करीब आ चुका था। डेविड तुरंत बंदूक उठाकर गाड़ी में बैठ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। एक राक्षस गाड़ी के शीशे पर जोर से टकराता है
जिससे अंदर बैठे लोग डर के मारे कांप उठते हैं। लेकिन शायद वह पहले ही शिकार कर चुका था, इसलिए वह आगे हमला नहीं करता और धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। किसी तरह वे लोग इस खतरे से बच जाते हैं। अब डेविड गाड़ी स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वहाँ से निकलता है। वे बहुत सावधानी से कम स्पीड में सुपरमार्केट के सामने से गुजरते हैं। गाड़ी में कुछ खाली सीटें भी होती हैं, लेकिन अब कोई भी बाहर आने की हिम्मत नहीं करता। अंदर खड़े लोग बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखते हैं। किसी के चेहरे पर उम्मीद है, किसी के चेहरे पर डर, तो कोई बिल्कुल भावहीन खड़ा है। किसी को नहीं पता बाहर जाना सही है या नहीं। डेविड और उसके साथी धुंध के बीच आगे बढ़ते रहते हैं। गाड़ी की तेज लाइट उस घनी धुंध को चीरती हुई आगे का रास्ता दिखा रही थी, लेकिन रास्ते में हर जगह मकड़ियों के जाले फैले हुए थे, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। सबसे पहले डेविड अपने घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचता है, उसका दिल टूट जाता है। उसकी पत्नी मकड़ियों के जाल में लिपटी हुई बाहर लटकी हुई थी। वह मर चुकी थी। यह नजारा देखकर डेविड पूरी तरह टूट जाता है। हालांकि उसे पहले से ही अंदेशा था, लेकिन सच्चाई को सामने देखकर वह सहन नहीं कर पाता। फिर भी अपने बेटे और बाकी लोगों के लिए वह खुद को संभालता है और वहाँ से आगे बढ़ने का फैसला करता है। वे बिना किसी तय मंजिल के आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उन्हें हर जगह तबाही ही नजर आती है। पूरा शहर बर्बाद हो चुका था और जो लोग समय पर नहीं भाग पाए, वे उन राक्षसों का शिकार बन चुके थे। कुछ देर बाद अचानक गाड़ी के नीचे जोर का झटका लगता है और वह रुक जाती है। तभी वे देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही विशाल और डरावना जीव खड़ा है, इतना बड़ा कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उसकी लंबी लंबी टांगें आसमान को छू रही थीं और हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। ये नजारा देखकर सबकी सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि इस धुंध में और कितने ऐसे खतरनाक जीव छिपे हुए हैं। जब वह विशाल जीव वहाँ से चला जाता है तो डेविड फिर से गाड़ी आगे बढ़ाता है, लेकिन अब उसके अंदर उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि शायद अब कोई बचने वाला नहीं है। और तभी सबसे बुरा होता है, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वे अभी भी धुंध के अंदर ही थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब सभी समझ जाते हैं कि उनका अंत करीब है। बाहर से राक्षसों की आवाजें धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में सब लोग एक बहुत मुश्किल फैसला लेते हैं। वे तय करते हैं कि राक्षसों के हाथों दर्दनाक मौत मरने से बेहतर है कि वे खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लें। डेविड बंदूक निकालता है, लेकिन उसमें सिर्फ 4 गोलियां होती हैं, जबकि वे 5 लोग थे। इसका मतलब था कि एक व्यक्ति को जिंदा रहकर राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। डेविड अपने छोटे बेटे को देखता है और फैसला करता है कि वह खुद इस दर्द को सहेगा। बाकी लोग भी चुपचाप इसके लिए तैयार हो जाते हैं। डेविड एक एक करके सबको गोली मार देता है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। अब गाड़ी में सिर्फ डेविड बचता है। वह जोर जोर से रोने लगता है। वह खुद को भी मारना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई गोली नहीं बचती। वह गाड़ी से बाहर निकलता है और जोर जोर से चिल्लाता है, आओ मुझे मार डालो। वह चाहता था कि राक्षस आकर उसे खत्म कर दे। तभी धुंध के अंदर से भारी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव उसकी तरफ आ रहा हो। डेविड को लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धुंध के अंदर से राक्षस नहीं बल्कि सेना के टैंक बाहर आते हैं। राहत पहुंचाने वाली सेना आखिरकार वहां पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे धुंध हटने लगती है और पीछे से कई गाड़ियां आती हैं जिनमें बचे हुए लोगों को बचाया जा रहा था। डेविड ये सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे उन लोगों में वही औरत भी दिखती है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए अकेले बाहर गई थी, और वह जिंदा थी। सेना अब उन राक्षसों को मार रही थी और हालात कंट्रोल में आ चुके थे। लेकिन डेविड के लिए अब सब खत्म हो चुका था। जिस पल वह बच सकता था, उसी से कुछ पल पहले उसने सब कुछ खो दिया। वह वहीं खड़ा रह जाता है, टूट चुका, बिखर चुका था, और उसकी दर्द भरी चीखों के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।